स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्माइल 30 कार्यक्रम के तहत जो आपको ई कंटेंट मिल रहा था उसका मूल्यांकन प्रारंभ हो गया है और प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र आपके लिए आ गया है। 9 सितंबर 2021 से लेकर 13 सितंबर 2021 तक आपको इसके 20 सवाल आपको हल करके और इसी पेपर में इसका प्रिंट निकाल के इसी को हल करके और विद्यालय में जमा कराना है। साथ में इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि इसमें आपको जो रफ वर्क आप करते हो इन प्रश्नों को हल करने के लिए उस रफ वर्क का जो कागज़ है वो भी इस पेपर के साथ में अटैच करके और विद्यालय में जमा कराना है। तो देखो, ये मूल्यांकन प्रपत्र प्रथम है, क्लास 11 है, रसायन विज्ञान है, पूर्णांक 20 का है। दिनांक आपको पता ही है 9 सितंबर से ये 13 सितंबर तक आपको हल करके जमा कराना है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है और सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में ही करके निर्धारित तिथि तक कक्षा अध्यापक को उपलब्ध करवाए जाएंगे। यहाँ आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है, यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है और सही विकल्प का चयन करके यहाँ कोष्टक में उत्तर लिखना है। टोटल 20 सवाल हैं, 1 बाय 1 एक हल करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास 11 केमिस्ट्री का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र के लिए वीडियो लेक्चर। पहला सवाल है संख्या 0.0267 में सार्थक अंक। तो इसको वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में बदलेंगे तो दाईं ओर 2 अंक किसका आना है, दशमलव को 0.0267 इसको यहाँ लाना है दशमलव को, तो ये हो जाएगा 2.67 और दाईं ओर किसका आते हैं, जितने अंक किसका है माइनस की, सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 3। नेक्स्ट है ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान होता है, तो ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो हल करते टाइम क्या करेंगे, 6 कार्बन है इंटू 12 प्लस 1 इंटू 12 हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू 16 ऑक्सीजन, टोटल 180 U आ जाएगा, 180 U। नेक्स्ट अगला सवाल है निम्न में से कौन सा रासायनिक संयोजन का नियम नहीं है। तो स्थिर अनुपात का नियम भी रासायनिक संयोजन में है, गुणित अनुपात का भी है, तुल्य अनुपात का नियम भी है और तो बचता है अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो क्या कहता है अपने नियम में कि समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है और इस प्रकार से अवोगाद्रो ने अपना नियम दिया है। तो यहाँ आ जाएगा अवोगाद्रो का नियम। नेक्स्ट है विद्युत धारा का मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक कौन सा है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है, आपको पता है, एम्पियर। नेक्स्ट है 1 मोल ऑक्सीजन अणुओं की संख्या क्या होगी, तो 1 मोल जब भी कोई पदार्थ होता है तो उसमें अणुओं की संख्या, कणों की संख्या 6.022 × 10⁻23 होती है। 1 मोल का मतलब ही ये संख्या है, तो स ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है एनटीपी पर प्रत्येक गैस के 1 ग्राम अणुभार का आयतन कितना होता है। तो अणुभार को यदि अपन ग्रामों में प्रदर्शित कर दें तो वो कहलाता है ग्राम अणुभार और 1 ग्राम अणुभार यानी 1 मोल आदर्श गैस या गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है एनटीपी पर, तो ब ऑप्शन सही हो जाएगा, 22.4। नेक्स्ट है किसी तत्व की परमाणुकता प्रकट करती है। तो परमाणुकता किसी तत्व के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को बताती है, द ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट है H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होगा। तो तुल्यांकी भार किसी, ये एसिड है आपको पता है H2SO4, तो अम्ल का तुल्यांकी भार होता है अणुभार बटा अम्ल द्वारा अणुभार बटा अम्ल की होती है क्षारकता और क्षारकता होती है दिए गए H+ आयनों की संख्या। तो 98 तो हो जाएगा इसका, 2 हाइड्रोजन 32 सल्फर और 64 ऑक्सीजन, ये टोटल 98 और H+ ये दे सकता है 2, तो 2 का भाग दे देंगे, 98 का आधा हो जाएगा 49। वायु मिश्रण है, ये ऐसा ऑप्शन सही हो जाएगा, न तत्व है न यौगिक है, ये मिश्रण है अलग अलग गैसों का। नेक्स्ट है H2SO4 का मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान का मतलब 1 मोल H2SO4 का द्रव्यमान और 1 मोल H2SO4 का मतलब इसमें जितने भी परमाणु हैं उनके द्रव्यमान जोड़ लो, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64, तो ये हो जाएगा 98। फिर है S8 का आणविक द्रव्यमान कितना है। तो सल्फर 8 जो है उसका आणविक द्रव्यमान होता है कितना, सल्फर
आपको पता है 32 होता है परमाणु द्रव्यमान और 8 सल्फर हैं इसमें, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 256 ग्राम प्रति मोल। ये मोलर द्रव्यमान भी हो गया और एक अणु का द्रव्यमान भी हो गया। ये वैसे मोलर द्रव्यमान के मात्रक दे रखे हैं, आणविक द्रव्यमान को अपन U से दर्शाते हैं। शक्ति का मात्रक जो है तो वो है वाट। नेक्स्ट 36 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे, तो 1 मोल H2O का मतलब कितना हो गया, 2 तो हाइड्रोजन और 16 ऑक्सीजन 18। 1 मोल में 18 ग्राम होते हैं, तो 36 ग्राम में पूछ रहा है तो 2 मोल हो जाएंगे। 18 ग्राम बराबर 1 मोल। इसको मैं थोड़ा सा बताऊं तो ये हो जाएगा 18 ग्राम H2O बराबर 1 मोल। 1 ग्राम H2O बराबर 1/18 और गुणा 36 ग्राम में पूछ रहा है तो ये 2 मोल आ जाएंगे, तो उत्तर हो जाएगा 2 मोल। क्लियर। नेक्स्ट है जल के अणु में हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन कितना होता है। तो जल के अणु में हाइड्रोजन का प्रतिशत संघटन ज्ञात करने के लिए देखो क्या करेंगे, जल का टोटल द्रव्यमान होता है 18 ग्राम, उसमें हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, क्योंकि H2 होता है जल का अणु सूत्र। तो टोटल 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, प्रतिशत निकालोगे 100 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 9, 100/9 हो जाएगा, 11 सही 1/9 या 11.11 हो जाएगा एग्जैक्ट। ऐसा ही पद्धति में पदार्थ की मात्रा की इकाई आपको पता है मोल होती है, पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल होती है। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, कैंडेला CD। नेक्स्ट है 3.630 में सार्थक अंकों की संख्या, ये वैज्ञानिक संकेतन पद्धति में लिखी हुई है और इसमें सारे सार्थक अंक हैं 4। क्यों, क्योंकि दशमलव के दाईं ओर स्थित 0 भी सार्थक अंक होता है, दशमलव के दाईं ओर जो 0 है वो भी सार्थक अंक होता है, तो ये 0 भी सार्थक अंक है और 3 नॉन 0 जो अंक हैं वो भी सार्थक हैं, टोटल हो जाएंगे 4। नेक्स्ट 18वां सवाल है, निम्न में से द्रव अवस्था का उदाहरण नहीं है जो द्रव अवस्था में नहीं पाया जाता है। जल द्रव में होता है, तेल द्रव में होता है, नमक द्रव अवस्था में नहीं होता है, अल्कोहल भी द्रव अवस्था में होता है, तो ब ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 19वां, वो है 2H2 + O2, ये संतुलित अभिक्रिया लिखी हुई है, 2H2 बनाती है, इसमें संतुलित है सब, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। सीमांत अभिकर्मक, तो संतुलित अभिक्रिया के अनुसार सब तत्व मौजूद हैं, कोई भी कम नहीं है, तो फिर इसमें सीमांत अभिकर्मक कोई भी नहीं है। जैसे मैं यहाँ लिख देता 2H2 + ½ O2 और इधर लिख देता 2H2O, तो फिर ऑक्सीजन यहाँ सीमांत अभिकर्मक हो जाती है। लेकिन यहाँ जो समीकरण दिया हुआ है वो संतुलित अभिक्रिया के अनुसार ही दिया हुआ है, तो सब काम में आ जाएंगे, यहाँ कोई भी शेष नहीं बचेगा, न कोई ज़्यादा बचेगा न कोई कम रहेगा, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, यहाँ कोई भी सीमांत अभिकर्मक नहीं है। संतुलित अभिक्रिया के अनुसार उपस्थित है तो, यदि संतुलित अभिक्रिया के अनुसार नहीं है तो फिर सीमांत अभिकर्मक की बात सामने आती, या यहाँ ग्रामों में मात्रा दे रखी होती तो अपन बात कर लेते। नेक्स्ट है 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होते हैं, तो 1 मोल CO2 का मतलब देखो, पहले तो इसमें 1 मोल CO2 का मतलब है कार्बन 12 ग्राम और ऑक्सीजन 2 हैं, 2 ऑक्सीजन का 32 ग्राम, 32 और 12 44 ग्राम होते हैं 1 मोल में। तो मैं यूँ लिख दूँ क्या, 44 ग्राम CO2 बराबर 1 मोल, 44 ग्राम CO2 बराबर 1 मोल। 1 ग्राम CO2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/44 मोल। और ये पूछ रहा है कि 2.2 ग्राम में कितना होता, 2.2 ग्राम CO2 बराबर हो जाएगा 1/44 गुणा 2.2 मोल, इतने मोल हो जाएगी 2.2। अब पॉइंट हटाओगे तो यहाँ 0 लगा दो, 22 का भाग दोगे फिर 44 में 2 बार जाएगा, यानी 1/20 बच जाएगा, और 1/20 का मतलब होता है 0.05 मोल, तो ये आंसर हो जाएगा 0.05 मोल। तो ये थे 20 सवाल और उनके हल सहित जवाब। आप इनको रफ में हल भी करेंगे और वो रफ वर्क वाला जो पेपर है वो भी इस पेपर के साथ अटैच करके और स्कूल में
जमा कराएंगे, तभी आपका माना जाएगा कि आपने वास्तव में स्वयं हल करके और प्रयास करके और पेपर को सॉल्व किया है। धन्यवाद।